सड़क पर नमाज, रास्ते बाधित और सड़क पर जाम। नमाज का जो विषय है वो इस समय देश के अंदर चर्चा में बना हुआ है। सोशल मीडिया हो या फिर नेशनल मीडिया, तमाम जगहों पे, तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बयानबाजी नमाज को लेके हो रही है कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसी के चलते आजकल ग्रोक जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ग्रोक से कुछ भी सवाल पूछो तो झट से ग्रोक जो है उसका जवाब दे देता है और निष्पक्षता से जवाब आता है। तो आजकल कई जो वीडियोस हैं, तमाम जो सोसाइटी के अंदर चीज़ें चल रही हैं, उसके सवाल जवाब ग्रोक से हो रहे हैं। तो इसी नमाज के विवाद को लेकर ग्रोक से कुछ चीज़ें पूछी गई। क्या वो चीज़ें हैं, क्या जवाब आया, उस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। ग्रोक ने जवाब साझा करते हुए बताया, कुछ लोगों, नेताओं और संगठनों के प्रमुखों का कहना है कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, इससे सड़क जाम होती है, रास्ते बाधित होते हैं। ठीक है, पर यह भी देखना होगा कि क्या केवल सिर्फ एक ही धर्म के लोग इस तरह की बात करते हैं या उनके पूजा से या फिर उनका जो पूजा की पद्धति है उससे क्या केवल एक ही समुदाय बाधित कर रहा है सड़कों को या जाम लगा रहा है, ये देखने का विषय है। ग्रोक क्या कहता है, ठीक है, पर क्या यह केवल एक धर्म के लिए होना चाहिए? सवाल यहाँ यह है, अगर ये एक ही धर्म के लिए है तो अब धर्मनिरपेक्ष कहा जाने वाला जो राज्य है उस पर सवाल उठ जाएंगे कि क्या केवल एक ही धर्म के लिए ये कहा जा रहा है या एक ही धर्म को जान के टारगेट किया जा रहा है। सवाल ये भी खड़ा होता है, या फिर देश के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक होने का एहसास दिलाया जा रहा है, क्योंकि संविधान के तहत तो सभी धर्मों को हर तरह से अधिकार है, लेकिन केवल एक मुस्लिम समुदाय को लेके अगर बातचीत की जाए या टारगेट किया जाए या फिर विवादित बयान दिए जाएं तो सोचने पे लोगों को मजबूर किया जाता है कि आखिर मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। अच्छा, ग्रोक क्या कह रहे हैं इस पे, ये भी आप जरा सुनिए। ग्रोक से पूछा गया सवाल, इंडिया में धार्मिक कार्यों के चलते सड़कों को कौन से धर्म के लोग अधिक बाधित करते हैं? जवाब क्या आया है, भारत में धार्मिक कार्यों के लिए सड़कों का उपयोग विभिन्न धर्म के लोग करते हैं, लेकिन उपलब्ध जानकारी और सामान्य अवलोकन के आधार पर हिंदू समुदाय के लोग सबसे अधिक सड़कों का प्रयोग करते हैं। इसका कारण उनकी बहुसंख्यीय आबादी लगभग 79.8 और त्योहारों की संख्या व व्यापकता है। गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, होली, कावड़ यात्रा और कुंभ मेले जैसे आयोजनों में बड़े पैमाने पर जुलूस और सड़क पर धार्मिक गतिविधियां होती हैं, खासकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र में। इन आयोजनों से यातायात और दैनिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। मुस्लिम समुदाय भी मुहर्रम के जुलूस और ईद के अवसर पर सड़कों का उपयोग करता है, लेकिन इनकी आवृत्ति और पैमाना हिंदू त्योहारों की तुलना में आमतौर पर कम होता है। इस तरह सिख समुदाय के लोग गुरु नानक जयंती और बैसाखी जैसे अवसरों पर नगर कीर्तन निकालते हैं जो सड़कों पर दिखाई देता है, पर इनका प्रभाव भी क्षेत्र और सीमित होता है। हालांकि यह क्षेत्रीय रूप से बदल सकता है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर या केरल जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में इस्लामी आयोजन अधिक प्रमुख हो सकते हैं। फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू धार्मिक गतिविधियों का सड़कों पर प्रभाव सबसे अधिक देखा जाता है। तो ग्रोक ने जो जानकारी दी है वो आप देखिए कि किस तरह से निष्पक्षतापूर्ण बताया गया है कि कितनी संख्या है, किसके ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं और सड़कों को कौन बाधित करता है, यातायात किन लोगों से बाधित हो रही है, किन त्योहारों से बाधित हो रही है। लेकिन मुद्दा शायद यहाँ सड़कों को जाम या फिर यातायात में बाधा या फिर जो जीवन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है वो शायद मुद्दा नहीं है। अगर असल में वो मुद्दा होता तो हिंदू धर्म के त्यौहार सबसे ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा सड़कों का प्रयोग हिंदू धर्म के लोग करते हैं। लेकिन यहाँ बात कुछ और है जो घुमा के लाल रपेट करके सामने प्रस्तुत की जा रही है मुसलमानों को टारगेट करते हुए।
अब ये भी समझना होगा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ते हैं सड़कों पे, उसमें विवाद कौन उत्पन्न करता है। तो इसके लिए भी हमने ग्रोक से पूछा, ग्रोक ने क्या जानकारी दी है वो भी आप देखिए। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद में कई पक्ष शामिल हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों और संदर्भों में देखे जा सकते हैं। मुख्य रूप से यह विवाद धार्मिक समुदाय, सामाजिक संगठनों, नेताओं और आम नागरिक के बीच उभरता है। हिंदू संगठन और स्थानीय निवासी किस तरह उनका रोल रहता है वो भी आप देखिए। कई मामलों में हिंदूवादी संगठन जैसे हिंदू जागरण मंच, संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति या स्थानीय हिंदू समुदाय के लोग सड़क पर नमाज पढ़ने का विरोध करते हैं। उनका तर्क होता है कि इससे यातायात बाधित होती है और सार्वजनिक स्थानों का दुरुपयोग होता है। उदाहरण के लिए गुरुग्राम और मेरठ जैसे शहरों में ऐसे संगठनों ने प्रदर्शन भी किया है। जब किसी पर्टिकुलर चीज़ पे प्रहार किया जाता है तो उसके सपोर्ट में भी लोग आते हैं। दूसरी ओर कुछ मुस्लिम नेता और संगठन जैसे AIMIM के शुएब जमी या सपा के अबू आज़मी इनका बचाव करते हैं। उनका कहना है कि मस्जिदों में जगह की कमी के कारण सड़क पर नमाज पढ़ना मजबूरी है, खासकर जुमे या ईद जैसे बड़े आयोजनों में। वह इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा भी बताते हैं। अब इसमें राजनेता और राजनीतिक दल क्या प्रभाव डालते हैं, क्या कहते हैं वो भी समझिए। बीजेपी और शिवसेना जैसे दलों के कुछ नेताओं जैसे संजय निरुपम या करनैल सिंह सड़क पर नमाज को रोकने की मांग करते हैं, इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बताते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM जैसे दल इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाकर केंद्र सरकार को निशाना बनाते हैं। आम नागरिकों का क्या रहता है, आम नागरिक क्या सोचता है वो भी देखिए। कुछ गैर धार्मिक नागरिक भी इस विवाद में शामिल हैं जो सड़क जाम और असुविधा की शिकायत करते हैं बिना किसी धार्मिक एजेंडे के। मिसाल के तौर पर दिल्ली के इंद्रलोक या खोड़ा जैसे इलाकों में स्थानीय लोगों ने परेशानी जताई है। अब प्रशासन और पुलिस का इसमें क्या रोल रहता है वो भी देखिए। पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी बीच में फंसते हैं। कभी वह सख्ती दिखाते हैं, जैसे दिल्ली में 2024 में पुलिसकर्मी द्वारा नमाजियों को हटाने की घटना सामने आई थी, किस तरह से पुलिसकर्मी ने नमाज पढ़ने लोगों को लात मारी थी। तो कभी शांति बनाए रखने के लिए समझौता करते हैं। यह विवाद क्षेत्रीय संदर्भ और घटनाओं पर निर्भर करता है, जैसे ईद, जुमे की नमाज या मस्जिद की क्षमता। कुल मिलाकर ये मुद्दा धार्मिक भावनाओं, व्यवहारिक असुविधाओं और राजनीतिक लाभ के इर्द गिर्द घूमता है। अब तमाम ये जो चर्चा होती है इसमें साफ है कि ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एजेंडे चलाए जाते हैं। आप अपने विवेक का कितना इस्तेमाल करते हैं और कितना ये मुद्दे आपको प्रभावित करते हैं, कमेंट द्वारा बताइएगा। इस पूरी वीडियो के ऊपर अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।